Hello students, let's start the solution for exercise question chapter 11 thermal properties of matter. See this first one. The triple point of neon and carbon dioxide are given in Kelvin. Express the temperature in Celsius and Fahrenheit. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट का रिलेशन याद होना चाहिए. फॉर converting Kelvin scale into Celsius, you know this formula. It is Kelvin minus 273.15. This will give you your answer in Celsius. To convert the scale in Fahrenheit, you know T Fahrenheit, that is equal to 9 by 5 the temperature in Celsius plus 32. ये फॉर्मूला आपको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस सम. सो यहाँ पे अगर नियॉन का टेम्परेचर देखें तो 24.57 केल्विन दिया है. सो कन्वर्टिंग इट इनटू सेल्सियस स्केल में जस्ट 273.15 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड वी विल हैव आवर आंसर एज 248.58 डिग्री सेल्सियस. नाउ इसी को अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करें तो यू कैन सब्सटीट्यूट इन केस ऑफ टीसी. यहाँ पे 248.58 सब्सटीट्यूट करोगे एंड सॉल्विंग इट यू विल गेट योर आंसर एज -415.44 डिग्री फ़ारेनहीट. इन द सेम वे नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर, ये आपको 216.55 केल्विन दिया था. अगर हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें बाय सब्सटीट्यूटिंग इन द फॉर्मूला 273.15 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो यू आर गेटिंग -56.6 डिग्री सेल्सियस. एंड फाइनली अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो टीसी की जगह -56.6 सब्सटीट्यूट करो एंड सॉल्विंग इट यू विल गेट 69.88 डिग्री सेल्सियस. सी द सेकेंड वन. Two absolute scales T and TB, A and B have triple points of water to be defined as 200A and 350B. So what is relation between TA and TB? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो नए टेम्परेचर की स्केल दी है, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहीट या केल्विन एक स्केल है टेम्परेचर का. हियर इट इज सेड कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा इन न्यू स्केल, मान लो उसका हम लोग सिंबल ए लिखते हैं, तो टेम्परेचर इन TA इज 200A जब ट्रिपल पॉइंट का मेजर हम करते हैं. अच्छा, ट्रिपल पॉइंट अगर आप केल्विन में मेजर करते हो तो इट इज इक्वल टू 273.16 केल्विन. और यही टेम्परेचर अगर हम लोग सेकेंड टेम्परेचर की स्केल B में मेजर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 350B होता है. क्वेश्चन ये है कि फिर A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा. मतलब अगर मैं 1A जितना लिखता हूं तो इट इज हाउ मच B. ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है या ये रिलेशन आपको फाइंड करना है. क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे कि 200A दैट इज इक्वल टू 350B होता है. तो हमें तो बस सिंपली इन दोनों का रेशियो लेना है ना. टेम्परेचर इन A डिवाइडेड बाय दैट इन B अगर आप करते हो, ठीक है, ये दोनों का जस्ट कंपेयर कर लो आप लोग यहाँ पे. सो यू विल गेट दिस एज 200 डिवाइडेड बाय 350 एंड सॉल्विंग दिस आपको ये मिलेगा 4/7. सो TA इज सेम एज 4/7 टेम्परेचर इन B scale. Next, electrical resistance in ohms for a certain thermometer varies with temperature according to the law R is equal to R naught into 1 plus 5 into 10 raised to -3 T minus T naught. Students, ये actually formula है change in resistance with respect to temperature का. आप लोगों को जैसे लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद होगा. यू वर राइटिंग इट लाइक दिस वे ना कि L इज इक्वल टू L नॉक इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉक. ठीक है ना, ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. या इन अदर वे आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉक इंटू डेल्टा T. सो सिमिलर फॉर्मूला
यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आप लोग 12th में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको बताया कि अगर देखो रेजिस्टेंस आपका 101.6 होता है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड 165.5 होता है एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, what is the temperature when resistance is 123.4 ohm? यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट अस से कि जब आपका टेम्परेचर लेट अस से ट्रिपल पॉइंट अगर हम लेते हैं वाटर का 273.16 वैसे तो लेते हैं, ठीक है, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट 273 केल्विन है, तब आपका रेजिस्टेंस है 101.6 ओम। सो सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द गिवन फॉर्मूला, देखो जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे 101.6 ओम का होगा तब आपका टेम्परेचर जो है T उसका वैल्यू 273 लेते हो, ठीक है। आप 273.16 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन केल्विन। सो R नॉक एंड T नॉक आर अननोन टू अस। नाउ सेकेंड केस में, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड केस में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस 165.5 ओम का दिया है जब आपका टेम्परेचर 600.5 केल्विन का होता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है, यही इक्वेशन में R और T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड यू आर गेटिंग द सेकेंड इक्वेशन। टेकिंग द रेशियो ऑफ 1 and 2, हमें R नॉक एंड T नॉक चाहिए तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे एंड फर्स्ट वी विल गेट 165/5 अपॉन 101, that is equal to the 1 plus 5 into 10 raised to minus 3 into 600.5 minus T नॉक। अच्छा यहाँ पे आपका जो R नॉक है दोनों का वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट T नॉक के लिए सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व इट। फाइनली आपको T नॉक मिलेगा -49.3। आपको जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगी एंड देन जस्ट ये 100 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 101 यहाँ पे माइनस करेंगे एंड नाउ फर्दर आप इसे खुद सॉल्व करो, ठीक है, एंड T नॉक आपको मिलेगा -49.3 केल्विन। नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ T नॉक, नेक्स्ट हम लोग R का वैल्यू, R नॉक का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जस्ट T नॉक की वैल्यू किसी भी एक फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सब्स्टिट्यूटिंग इट इन 1, हम लोगों को देखो R नॉक का वैल्यू बाय सॉल्विंग क्या मिलता है आपको, इट इज इक्वल टू 123.4 ओम, ठीक है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और अदर साइड लेके सॉल्व किया, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू 38.9 ओम का मिल रहा है आपको R नॉक। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि जब आपका रेजिस्टेंस 123.4 ओम होता है तब आपका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, व्हाट विल बी T, ये वैल्यू ऑफ T पूछा गया है। आपके पास T नॉक एंड R नॉक अब अवेलेबल है, ये आपका R नॉक हो गया, T नॉक भी आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। सो दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। R की जगह लिखोगे 123.4, द ओनली थिंग अननोन टू यू इज कैपिटल T। सो यहाँ पे R नॉक that is 38.9 and 1 plus 5 into 10 raised to minus 3 T plus 49.3। now solve this, आपको आपका टेम्परेचर मिल जाएगा 384.8 केल्विन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस दिए हुए, लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, a triple point of water is standard fixed point in modern thermometry. Why? What is wrong in taking melting point of ice and boiling point of water as standard fixed point, as was originally done in Celsius scale? Students, you know that triple point जिसका वैल्यू हम लोग एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक्चुअली उसमें प्रेशर भी फिक्स रखना होता है, आपको इसका वैल्यू 273.16 केल्विन मिलता है, राइट। लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक्चुअली ये वैल्यू आपको एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलती है। अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूंगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कि अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो भी ये वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज। ये तो कोई फिक्स पॉइंट तो हुए नहीं, प्रेशर बदलेगा वैसे ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल पॉइंट में टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर फिक्स्ड, ठीक है। सो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स रखना होगा, उसकी कंडीशंस डिफाइंड है। सो यही कारण है कि ट्रिपल पॉइंट ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेना हो तो, ठीक है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा विथ प्रेशर, लेकिन ट्रिपल पॉइंट जो है उसका वैल्यू यूनिक रहेगा। वो किसी भी रीज़न से, बाहर के प्रेशर को चेंज करने की वजह से चेंज नहीं होता, उसमें प्रेशर भी फिक्स रहता है। सेकेंड क्वेश्चन में देर आर टू फिक्स पॉइंट्स इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मैंशनड अबाउ विच वेयर असाइंड द नंबर 0 एंड 100, है ना। सेल्सियस स्केल आपने जो थर्मोमीटर डिफाइन किया था, तो थर्मोमीटर में हमने क्या डिफाइन किया था कि जो हमारा 0 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, उसको एक फिक्स पॉइंट लिया था। सेकेंड फिक्स पॉइंट हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। अब एब्सोल्यूट स्केल में आपने एक फिक्स पॉइंट तो चलो ट्रिपल पॉइंट कर दिया, ठीक है, आप लोग उसको चेंज कर देते हो, अब ये नहीं लेते हो, इट इज़ 273.16 केल्विन, इसको आप लोग एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेते हो, या आप उसको आपके केल्विन स्केल के हिसाब से 273.16 केल्विन एक फिक्स पॉइंट है। तो पूछा ये गया कि व्हाट इज़ द अदर फिक्स पॉइंट। जैसे सेल्सियस में 2 फिक्स पॉइंट लिए थे, ठीक है, फिर उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया था, तो केल्विन स्केल में हम लोग अदर फिक्स पॉइंट क्या लेंगे। देखो इसका आंसर है एब्सोल्यूट ज़ीरो स्केल, एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू, यानी कि 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन इसको फर्स्ट फिक्स पॉइंट लेंगे, एंड जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का उसको सेकेंड फिक्स पॉइंट लोगे, ठीक है, और इसके बीच में आप प्रॉपर डिविजन्स करोगे। दिस इज हाउ थर्मोमीटर इज मेड यूजिंग केल्विन स्केल। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, अदर फिक्स पॉइंट क्या है, अदर फिक्स पॉइंट 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट केल्विन स्केल is related to Celsius scale by Tc is equal to T minus 273.15. Now question ये है कि यहाँ पे 273.15 क्यों लिखा, why it is not 273.16। तो देखो हम लोग जब सेल्सियस स्केल के साथ केल्विन स्केल को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे T माइनस आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हो, ठीक है ना, इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। याद रखना 273.16 ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस नहीं है, ये एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जहाँ पे वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू एक्चुअली 273.16 है। तो हम लोगों को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो T सेल्सियस यानी आप लोग क्या लेते हो यहाँ पे, केल्विन स्केल का टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, the melting point of ice. So that's why यहाँ पे वैल्यू 273.15 आएगा, ना कि 273.16। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, what is temperature of the triple point of water on absolute scale whose unit interval size is that of the Fahrenheit scale। देखो आप जानते होंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वैसे तो केल्विन स्केल में अगर हम लेंगे तो इट इज़ 273.15 केल्विन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर केल्विन स्केल का इंटरवल, देखो वैसे तो ये इंटरवल आपका जैसे डिग्री सेल्सियस में आप डिफाइन करते हो, ठीक है ना, 0 से लेके 100 डिग्री का डिफाइन करते हो, 100 डिविजन्स लेते हो। अगर मैं इसको फ़ारेनहीट में कंपेयर करूं, इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ डिग्री सेल्सियस, अगर मैं फ़ारेनहीट में कंपेयर करूंगा तो ये डिवीजन आपको 32 से लेके 212 फ़ारेनहीट तक मिलता है इसका वैल्यू, यानी कि टोटल आपके 180 डिविजन्स आते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जब 100 डिविजन्स होते हैं
तो फ़ारेनहीट स्केल में 180 डिविजन्स होते हैं। अब केल्विन और सेल्सियस के डिवीजन सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 डिविजन्स इन केल्विन स्केल, दिस इज इक्वल टू 180 डिविजन्स इन फ़ारेनहीट स्केल। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मान लो 273.15 जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, अगर वो फ़ारेनहीट स्केल के जितने डिविजन्स में लूँ तो कितना राइज मिलेगा, उसका फाइनल यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा 273.15 की जगह। सो हियर change of 1 Kelvin temperature, that is equal to 180 by 100 change in Fahrenheit scale, है ना। ये 100 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर का जो चेंज होगा 180 by 100 चेंज इन फ़ारेनहीट स्केल मिलेगा। आप इसे कैंसिल करके 9/5 भी लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 9/5 चेंज इन फ़ारेनहीट स्केल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 273.15 जितना चेंज केल्विन स्केल में आया तो फ़ारेनहीट में कितना चेंज फाइनली आएगा, ठीक है ना। सो हियर द चेंज ऑफ 273.15 केल्विन, दिस इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स 273.15। आप इसे सॉल्व करो, सो इट इज इक्वल टू 491.69। ठीक है, इतना चेंज होगा इन फ़ारेनहीट स्केल। तो एक्चुअली 273.15 का जो इंटरवल साइज है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो स्केल से अगर आप लेते हो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो स्केल सेल्सियस में लिखे तो -273.15 मिलता है। तो ये जो पूरा इंटरवल साइज है हमारा केल्विन स्केल का, अगर हम उसको कंपेयर करें फ़ारेनहीट स्केल में, ठीक है, तो ये इंटरवल साइज आपका 491.69 जितना आता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे पूछा था। सी दिस क्वेश्चन, 2 आइडियल गैस थर्मोमीटर्स A and B use oxygen and hydrogen respectively and the following observation are made। ये टेबल में आपको दिया हुआ है। एक्चुअली क्या दिया है कि ये प्रेशर गैस जो है उसके बेस पर आपने प्रेशर थर्मोमीटर बनाया है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे गैस ए का यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर मेजर किया वो 1.250 है इंटू 10⁵ पास्कल। आप जानते हो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ये दिया हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट का, इसीलिए इसका प्रेशर भी ज़्यादा है। एंड सिमिलरली दूसरा जो थर्मोमीटर था हाइड्रोजन गैस जिसमें फिलअप किया था उसमें भी प्रेशर हमने रिकॉर्ड किए हुए। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय द थर्मोमीटर्स ए एंड बी। मतलब इस ए में और बी में क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ होगा। देखो आप यहाँ पे आपको आंसर जो रीडिंग दिया है वो तो प्रेशर में दिया है, आपको इसे टेम्परेचर में यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। हाउ विल बी डू दिस। देखो गैस थर्मोमीटर कैसे बनते हैं, एक नॉर्मल क्लोज्ड वेसल होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है जिसके अंदर गैस फिलअप होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस का प्रेशर बढ़ता है और आप उस प्रेशर को रीड करते हो। ठीक है, अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम यू नो दैट कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। PV इज इक्वल टू म्यू RT लिखते हैं, वॉल्यूम फिक्स है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर आपको पता है। लेट अस से कि हमारा जब T1 फॉर, पहले मैं थर्मोमीटर ए का रीडिंग की बात करता हूं। फॉर थर्मोमीटर ए जब टेम्परेचर आपका 273.16 केल्विन होता है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तब आपका प्रेशर 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल मेजर किया। अब क्वेश्चन ये है कि जब सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर प्रेशर मेजर हुआ तो दैट वाज 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस वैल्यू पे
आपका टेम्परेचर का रीडिंग क्या होगा, ठीक है, अगर कैलिब्रेट करें तो क्या वैल्यू मिलेगा। आपको जस्ट ये फॉर्मूला कंपेयर करना है। यू विल गेट दिस एज P1 by P2 इज सेम एज T1 by T2, और आई कैन से दैट कि T2 इज इक्वल टू T1 into P2 by P1. Now just substitute all the values. So here we will get the final reading as 392.69 Kelvin. तो ये आपका टेम्परेचर होगा इन TA स्केल, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का रीडिंग आपको मिल गया 392.69 केल्विन। अब यही मेथड आपको अप्लाई करनी है फॉर द सेकेंड थर्मोमीटर। सो इन द नेक्स्ट थर्मोमीटर हमने देखो प्रेशर यहाँ पे चेंज कर दिया, B का वैल्यू लिखा है P1 एंड P2 में, एंड T2 इज अननोन, वी वांट टू फाइंड दिस। तो नेक्स्ट वैल्यू आपका टेम्परेचर का बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द थिंग्स, यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 391.98 केल्विन, ठीक है। सो ये जो सेकंड जो थर्मोमीटर था, ठीक है, उससे आपने जो प्रेशर से जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया उसका वैल्यू आ रहा है 391.98 केल्विन, ठीक है। सो नाउ बी पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर स्लाइटली डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम ए एंड बी। देखो ए का आंसर और बी का आंसर सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया। इसका सिंपल रीजन है, आप लोग जो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लेते हो ना, वो आइडियल गैस के लिए लेते हो। व्हेन द गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल, तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वैलिड होती है। बेसिकली ये दोनों में से कोई भी गैस एकदम परफेक्ट आइडियल गैस की तरह काम कर नहीं रहा है, ठीक है। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन 100% तो इसमें वैलिड नहीं होगी। अगर आपको परफेक्ट वैलिड इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए आपको प्रेशर को हो सके उतना कम करना होगा, ठीक है। लो प्रेशर का अगर आप गैस यूज करोगे तो इन दैट केस इट विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो सेकंड बी का आंसर क्या रीजन में क्या आना चाहिए, द गैस आर नॉट आइडियल, ठीक है, दे डू नॉट बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, इसीलिए पीवी प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इसी वजह से हमारा वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।